प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी इंटर का यानी कि क्लास 12 का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी चाहते हो 2025 में 450 प्लस नंबर लाना या फिर टॉपर बनना तो बिल्कुल आप लोग बन सकते हो। इसके लिए क्या करिए प्यारे बच्चों, आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं बता दूँ, यदि आप लोग 12th वाले साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस वाले बच्चों का ना शाम में डेली 7 बजे क्लास चलता है, तो आप उस टाइम जरूर जुड़ा करें। एंड आर्ट्स वाले बच्चों के लिए इसी चैनल पर रात में प्यारे बच्चों 8 बजे क्लास चलता है, तो आप लोग उस टाइम में जरूर जुड़ा करें। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश का जो पेपर है उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं और बिल्कुल आपको बताने वाले हैं 2025 का जो फाइनल एग्जाम आपका होगा उसमें इसी टाइप का पेपर रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग साइंस वाले बच्चे हो, कॉमर्स वाले बच्चे हो या फिर आर्ट्स वाले बच्चे हो, तो तीनों सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए पेपर इंग्लिश का जो है ना रहने वाला है। तो बिल्कुल चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों का विषय कोड इस प्रकार से रहेगा। एग्जाम में मैं आपको बता दूं क्वेश्चन वगैरह कितना रहेगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव भी बनाना है। टोटल 7 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में मिलेगा, जिसमें से 7 में से 7 आपको बनाना होता है। टोटल क्वेश्चन की बात करें 107 क्वेश्चन मिलेगा। एग्जाम में टाइम वगैरह की बात कर ले 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका पैटर्न रहने वाला है और इसी प्रकार का पेपर भी आपका रहेगा। और प्यारे बच्चों बता दें, अगर आप लोग को अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग क्या करिए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। प्यारे बच्चों नंबर आप लोग नोट कर लेना, ये देखिएगा नंबर है 98 355 16 710। इस पर आपको क्या करना है, इस नंबर पर प्यारे बच्चों आप लोगों का ना अपना नेम सबसे पहले लिखना है, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का नेम लिखना है, और आपको क्लास 12th में साइंस या फिर आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट है आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। इतना आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोगों का पेपर क्या है। सबसे पहले सेशन ए में आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले 1 से लेकर के ना 100 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव को ही बनाना है। कितना ऑब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव को ही बनाना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ना आपको सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों जो प्रश्न वगैरह पूछा जाएगा, तो प्यारे बच्चों देख लीजिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो ना बोला गया प्रश्न है कि यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करना है आपको, करेक्ट यहाँ पर इसका जो है ना पैसिव वॉइस आपको करेक्ट बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम जो आपका 2025 में होगा, ठीक है, चाहे आप लोगों का हिंदी हो प्यारे बच्चों या फिर इंग्लिश, दोनों में ना ग्रामर का लगभग प्यारे बच्चों मैं बता दूं 60 क्वेश्चन से लेकर के 65 क्वेश्चन ग्रामर से ही आता है। तो ग्रामर आपके लिए पढ़ना काफी जरूरी है, इसलिए अभी ग्रामर का ही ज्यादा क्वेश्चन है तो आपको बनाना है। अंत में आपको मिलता है जो ना एनसीईआरटी पर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देखिए प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा। ये आप नोट कर लेना, द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटेन टू, यानी कि ऑप्शन बी होगा। इसके आगे देख लीजिए, आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर बोला है प्रश्न की द जो है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों आपसे बोला गया, तो देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन बोला गया द एंटोम ऑफ जो ना वेग इज। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर वेग का जो है ना विपरीत क्या होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर समझिएगा वेग का अर्थ होता है यहाँ पर उल्टा जो हो जाएगा, वेग का यहाँ पर क्लियर। ठीक है, क्लियर होगा, यानी ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 3 नंबर बोला गया प्यारे बच्चों, दे सेल्ड हाउ सिल्ली ऑफ हिम। तो यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है इसका। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आपको बनाना है। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3 का ऑप्शन बनना सी बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर सी राइट, सॉरी प्यारे बच्चों देख लीजिए सी बिल्कुल जो ना राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 4 नंबर है, आई डैश डैश हिम, उसके बाद है 2 years ago। तो इसका क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, टेंस बनाना है। टेंस करेक्ट यहाँ पर क्या लगेगा, तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो टेंस लगेगा ये सीलिंग लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सम एट्रैक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा एड्रेस है ना, सम एड्रेस आर डैश डैश डांसर्स। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बतलाना है, क्या हो सकता है, तो ब्रिलियंट, डांस जो करता है वो लोग ब्रिलियंट होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो 6 नंबर बोला गया डैश डैश दे लिव नियर यू। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन बतलाना है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर इसके साथ जो लगने वाला होगा ये बिल्कुल आपका हो जाएगा वी, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर डू लगेगा, डू दे लिव नियर यू। ठीक है, क्योंकि वह नजदीक देख रहा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको चूसना मतलब करेक्ट कौन इसमें से सही है वो आपको देखना है। तो बिल्कुल 7 का आप देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, वी से उसके बाद ए वंडरफुल सो यस्टरडे, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया द बुक चुकी इन पार्ट्स डैश डैश जो ना बोर्डिंग। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या बना सकता है, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जब चुकी वगैरह लगता है तो इसके अंदर में क्या लगता है, इसमें जो लगता है आपको याद रखना प्यारे बच्चों, हमेशा ये लगता है ईज। ठीक है, ईज आर लगता है, ईजी लगता है, तो यहाँ पर ना ईज होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल क्या करेक्ट होगा। चलिए इसके आगे देख लीजिए क्वेश्चन 9 है, यू हैव मेड ऑल जो ना, उसके बाद देख लीजिएगा
प्रिपरेशन डैश डैश द, उसके बाद हो जाएगा मैरिज, ठीक है। मैरिज तो यहाँ पर बताइए द, यहाँ पर जो है ना करेक्ट प्रीपोजिशन क्या हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, करेक्ट प्रीपोजिशन जो लगेगा आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो 10 नंबर बोला गया वेयर डिड डैश डैश वाई डैट जो ना ड्रेस। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप नोट कर लेना, ड्रेस कौन पहनती है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ड्रेस वगैरह जो पहनते हैं प्यारे बच्चों ये सी यानी कि लड़कियां, तो ऑप्शन यहाँ पर ना डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 10 का। चलिए इसके आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 है आई वुड जो ना अपेयर, ठीक है, डैश डैश फ्रॉम यू। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बना सकता है, तो बिल्कुल 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये अपना हेडिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम। तो बिल्कुल यहाँ पर भी इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है ना, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे 12 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बिल्कुल द बॉस शेड फॉलो मी, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखेंगे ना क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द करेक्टली स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग देखना, तो बिल्कुल 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ना ए बिल्कुल राइट होगा, ये आपका जो ना ट्रांसफर्ड हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो ना 14 है ट्राई डैश डैश विथ डैट यू हैव। यहाँ पर भी आपको जो ना करेक्ट पार्ट्स चूज करना है, ठीक है, क्या बनाएगा, तो बिल्कुल 14 का आप नोट करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो हो जाएगा टू डू इट, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है आई ऑफ्टन सफर फ्रॉम डैश डैश जो ना बैक एज। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बढ़ेगा बिल्कुल आप नोट कर लेना, और राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल करेक्ट होगा, नोट कर लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल डी होगा, नो आर्टिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर है द अबाउट ए कार डैश डैश। तो बिल्कुल आप नोट कर रही है यहाँ पर भी जो बढ़ाएगा 16 का ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि बिल्कुल होगा डिड यू नो, डिड नोट यू, यानी ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपसे 17 नंबर बोला गया आई ईट राइस डैश डैश माई हैंड, यानी कि मैं अपने हाथ से जो है ना चावल को खा रहा हूं, तो यहाँ पर बताइए प्रीपोजिशन क्या हो सकता है। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों 17 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी करेक्ट होगा, ये आपका विथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपने हाथ से खा रहा हूं, तो यहाँ पर क्या बढ़ाएगा, यहाँ पर बिल्कुल विथ बढ़ाएगा ना। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है आई वांट ए डैश डैश फॉर हायर स्टडीज। तो बिल्कुल देखिएगा यानी कि मैं लंबे समय तक पढ़ाई कर रहा हूँ, तो क्या यहाँ पर हो सकता है, तो बिल्कुल आप देखिए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो बढ़ाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर भी होगा, ये लोन हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग नहीं होता है लोन होता है लंबे समय के लिए, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 19 नंबर देखेंगे चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल 19 का ऑप्शन नंबर ना सी करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा सी वाज स्टार्ट जो ना स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल क्या होगा राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे 20 नंबर चूज द करेक्ट एंथम, ठीक है, एंटोम उसके बाद है जो ना एस्ट्राइड यानी कि एस्टरली। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसके लिए, तो बिल्कुल आप विपरीत शब्द इसके लिए क्या हो सकता है, तो बिल्कुल आप इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ना डी होगा, ये आपका जो ना फेल्टिर होगा। प्यारे बच्चों मैं बता दूँ आप लोग ना क्लास वगैरह डेली करना, मैंने आपको टाइम वगैरह भी बता दिया, उस टाइम जरूर जुड़ा करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तभी आप लोगों का टारगेट वगैरह जो भी होगा बिल्कुल आप लोगों का पूरा होगा। चैप्टर वाइज वगैरह मैं बता दूँ इसी चैनल पर जाना आप लोग, और प्रेयर लिस्ट में आप लोगों को ना 12th फाउंडेशन बैच नाम के जो भी सब्जेक्ट होगा 12th फाउंडेशन, जैसे कि 12th इंग्लिश फाउंडेशन बैच 2025 के नाम से मिलेगा चैप्टर वाइज, उसमें क्लास क्या हुआ है आप जाकर के कर लेना, और आगे की क्लास के लिए जरूर जुड़ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 है डीड, देखिए क्वेश्चन है कि 21 नंबर है डीड सी यानी कि यहाँ पर डैश डैश में क्या होगा बताइए, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, राइट आंसर क्या होगा 21 का नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए करेक्ट होगा यू अस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लीजिएगा 22 नंबर है आई डैश डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्लैक यानी कि ब्लैक आंख है, ठीक, ब्लैक बाल है, और ब्राउन यानी कि जो ना ब्राउन यानी क्या है आई यानी कि आंख है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए इसके लिए दो शब्द यहाँ पर जुड़ रहा है ना, तो बिल्कुल इसके लिए क्या होगा आप नोट कर लेना 22 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी होगा, ये आपका हैव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ओड वन आउट शब्द आपको चूज करना है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लेना राइट आंसर क्या होगा 23 नंबर का राइट आंसर ये होगा, ये आपका जो ना फ्रूट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है चूज द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड होगा व्हेन ए रूम, उसके बाद हो जाएगा इज इन टीनी इट इज डैश डैश। तो बिल्कुल यहाँ पर के लिए होगा आप नोट करिए 24 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये होगा, ये आपका स्मॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 25 नंबर है फोर डैश डैश इन्फॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। तो बिल्कुल देखिएगा इन्फॉर्मेशन यानी ऑफिस के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो बिल्कुल
बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा क्या हो सकता है, तो इसके लिए जो शब्द बढ़ाएगा प्यारे बच्चों 25 का ऑप्शन बढ़ेगा, ये आपका फुल टॉर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ना ए हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 26 है, बोला गया वी वांटेड टू बाय डैश डैश मैंने जो ना मैंगोज। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंगो के लिए बढ़ाएगा। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा 26 है ना, तो 26 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर होगा डी, ये आप नोट कर लेना, सम हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, क्योंकि मैंगो जो है ना सीमित मात्रा में रहता है, उसको गिन वगैरह सकते हैं, ठीक है, कम खरीदा जाता है किलो में, तो इसलिए सम होगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 है, निष्ठा ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट शी डैश डैश नोट। तो इसके लिए बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर भरा सकता है, तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा 27 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर भी होगा, ये आप कुड नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर कुड भराएगा, क्या भराएगा, कुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, वी विल ही विल स्टाई हेयर डैश डैश मंडे। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा पैरेंट्स, इसके लिए जो यहाँ पर डैश में भराएगा, ये आप नोट कर लीजिए 28 का ऑप्शन बड़े होगा, ये आपका वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना 29 नंबर है, ओह नोल, ठीक है, ओह नो लिखा है, सॉरी पैरेंट्स, ओह नो आई डैश डैश आई लेट फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा मेरे बच्चों एग्जाम में लेट आया है। ठीक है, एग्जाम में क्या बोला कि ओह नो, मैं एग्जाम में लेट आ गया हूँ ना, ए भगवान। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो ना 29 का होगा ऑप्शन बढ़े, यानी कि एम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप आई डुकड अक्रॉस द स्ट्रेक्ट। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ना कॉम्बिनेशन सेंटेंस आपको चूज करना है। ठीक है, तो देखिए ग्रामर पढ़ना जरूरी है प्यारे बच्चों, ग्रामर भी मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको डेली बस क्लास करना है। एनसीईआरटी वगैरह जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये जैसे ही जो ना प्यारे बच्चों आपका खत्म होगा, मैं बिल्कुल आप लोगों का ग्रामर वगैरह भी जो है ना, ग्रामर भी स्टार्ट कर दूंगा, तो आप जरूर जुड़िएगा। चलिए 30 का जो आंसर होगा नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे आप नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 बोला गया, वन हाउ लव्स वंस कंट्री। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर क्या होगा 31 का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, ये आपका जो ना पेट्रोइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, यू कैन डैश डैश वर्ड्स ए जो ना डिक्शनरी। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों राइट आंसर जो होगा इसके लिए आप नोट करेंगे 32 का ऑप्शन बड़े होगा, ये आपका लुकअप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है कि टू ड्राइव होम। तो बिल्कुल देखिए इसके लिए क्या मीनिंग होगा, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, टू ड्राइव होम यानी कि मैं घर जा रहा हूँ। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हो जाएगा जो है ना टू इम्पाइज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 है, बोला गया चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग देखिए सर्वेंट में क्या होता है प्यारे बच्चों, ई लगता है, साथ में ए लगता है, तो यहाँ पर देखिए ई आपका है, ए है, तो यानी कि सर्वेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 34 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई ट्राइड टू रिसॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो बिल्कुल यहाँ पर ना आपको जो ना क्या लिखा गया है, इंडिफी। ठीक है, इंडिफीडा लिखा गया है, एडजेक्टिव बनाना है। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों 35 का ना ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 36 है, हार्डरी हैड ही लेफ्ट डैश डैश हिज ब्रदर कम। तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करिए 36 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, वी शुड डैश डैश द प्लान नाउ। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा 37 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आप नोट कर लेना बोर्ड। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, चूज द करेक्ट जो ना देख लीजिएगा सेनोमियन, उसके बाद लिखा गया ऑफ जो ना रेटिफाई। ठीक है, तो बिल्कुल आप नोट करिएगा रेटिफाई के लिए क्या करेक्ट होगा आंसर, तो आप नोट करना ऑप्शन होगा डी, बिल्कुल टू करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा 38 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर बोला गया, चूज द करेक्ट जो ना लिखा गया प्यारे बच्चों एंटोनिम, उसके बाद लिखा गया है सेमोपेटी। ठीक है, सेमोपेटी के लिए बताइए क्या होगा, तो बिल्कुल आप लिखिए इसका हो जाएगा इन जो ना इनसेंसिटिव। ठीक है, इनसेंसिटिव यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा ए, इनसेंसिटिवी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, योर फ्रेंड्स डैश डैश फॉर यू फॉर ए हावर। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो होगा चूज करिए, तो 40 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा, वेटेड, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 है, आई डैश डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द जो ना असाइनमेंट। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए इसके लिए करेक्ट स्पेलिंग जो यहाँ पर बनाएगा आप नोट करिएगा 41 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल होगा हैव बीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 42 नंबर बोला गया है, देयर इज ए वॉल डैश डैश द गार्डन। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा करेक्ट जो ना प्रीपोजिशन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप नोट करना 42 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल होगा ए, यानी कि अराउंड। देखिए गार्डन में घूमा जाता है, गार्डन जो होता है ना वो गोल होता है, यानी कि गोल के लिए अराउंड कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 43 है, दे यूजली स्पेंड जो ना स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डैश डैश माउंटेन्स। तो इसके लिए भी करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बढ़ाएगा बटन है। ठीक है, तो
बिल्कुल यहाँ पर जो भराएगा आप नोट करिए, ये नॉर्मल है, ठीक है, कमेंट करना प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल ये होगा डा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो भराएगा यहाँ पर दा भराएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, 43 का। चलिए अगली क्वेश्चन आप देखिएगा, 44 नंबर है, ही मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। तो बिल्कुल पता ही है यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों, मीनिंग अंडरलाइन, ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन वगैरह तो नहीं पता है, इसका क्या आंसर होगा, तो आप नोट करिए 44 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर भी होगा, यह होगा जो ना कॉन्फेस्ड हॉनेस्टली, यानी ऑप्शन भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर बोला गया, वन हाउ डज नॉट बिलीव इन द जो ना एक्सटेंस ऑफ गॉड। तो बिल्कुल यहाँ पर जो ना आप नोट करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ये आपका जो ना द लेस्ट हो जाएगा, ठीक है, देखिए क्या होगा 45 है ना, तो यहाँ पर 45 का सी होगा जो ना एल टेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, यस्टरडे आई 10 फिनिश माय ज्योग्राफी प्रोजेक्ट। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए कोई भी काम कंप्लीट होता है उसके साथ क्या लगता है, तो बिल्कुल आप याद रखिए उसके साथ लगता है हमेशा प्यारे बच्चों क्या, तो उसके साथ हमेशा जो ना हैड टू लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो ना 47 बोला गया, प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, ही डैश टू आगरा टुमारो, यानी कि मैं कल जो है ना आगरा जाऊंगा, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए और राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसके लिए जो बढ़ाएगा क्या होगा, बिल्कुल तो 47 है ना, तो विल गो, बिल्कुल सही आप लोगों का विल गो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 48 से, आई लाइक चाइनीज फूड डैश माई हस्बैंड डज नॉट लाइक इट ऑल जो ना ऑल। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भराएगा आप नोट करिएगा, 48 है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर जो भराएगा ये आपका बिल्कुल भराएगा बट, ठीक है, क्या भराएगा बट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 49 नंबर, इट इज वेरी हॉट आई क्लीन गो आउट। तो बिल्कुल यहाँ पर 49 का ऑप्शन में आप नोट करेंगे ना, तो बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल आप नोट करिए, इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वी डैश ए लॉट फॉर वॉलेंटियर वर्कर, ठीक है, तो बिल्कुल इसके लिए क्या होगा, वॉलेंटियर वर्कर के लिए जो भराएगा ए लॉट के लिए, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप नोट कर लीजिए 50 का ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि डूइंग हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन क्या भराएगा, ऑप्शन ए भरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 51 नंबर बोला गया प्यारे बच्चों, प्रश्न की चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस आपको देखना है ना, तो बिल्कुल 51 का देखिए, तो बिल्कुल ऑप्शन होगा ए, ये लेट्स गो टू द जो ना क्या है प्यारे बच्चों, सरंज, उसके बाद टू फाइंड सम पेस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन आप देखेंगे ना, 52 नंबर है, एवरीडे डैश लिविंग नाउ। तो बिल्कुल एवरीडे यानी कि मैं जो है ना अगले दिन जो है ना गायब रहूंगा, इसके लिए क्या हो सकता है, तो बिल्कुल आप 52 का नोट करना, ऑप्शन होगा इज भराएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन हम लोग इतना ही करेंगे, आप लोगों को बतलाना है कि 52 क्वेश्चन में से आपने कितना करेक्ट किया है, ठीक है, 52 में से आपने कितना जो है ना सही किया है, आप लोगों को कमेंट करना है। और आगे देखिए यह हमने अभी ऑलमोस्ट जो है ना प्यारे बच्चों सारा ग्रामर का क्वेश्चन था, तो हमने ग्रामर का ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को देखा है। आगे भी देखिए ग्रामर का ज़्यादा था, ग्रामर पे आपको ध्यान देना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक से आप ध्यान देखो, ग्रामर से ही ऑलमोस्ट 60 से लेकर के आप देख ही रहे हो ना, 60 से 65 क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्यारे बच्चों ये देख सकते हो, अब जो है ना यहाँ पर सारा क्वेश्चन आएगा आपका एनसीईआरटी बेस पर भी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे प्रश्न पूछा गया है, इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश, तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये क्या है, इसका कमेंट आपको आंसर कर देना है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया 62 नंबर, महात्मा गांधी वाज नोट डैश ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस टू ऑफ द वेस्ट। तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों सिटिकल, ठीक है, तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा ये आपका ऑप्शन ये होगा। इसी प्रकार से देखिए 63 है, ए पिंच ऑप्शन अप इज डैश, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग आते हैं, तो सारे क्वेश्चन को जो ना क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को आप फेवरेट कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है, और आप लोगों का टारगेट 2025 में जो ना प्यारे बच्चों क्या है ये भी आप लोग बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।